हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 18 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 26 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, हिंदी व्याकरण और रचना। देखते हैं आज की वर्कशीट। बेटा बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिल्ली वासी अभी प्रदूषण की खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस कारणवश आप लोग दिवाली के अवसर पर पटाखे भी नहीं जला सके। प्रदूषण को कम करने के लिए अपना योगदान दिया। इस दिवाली को आपने कैसे मनाया, क्या क्या किया, उसे लिखिए। तो बेटा देखो, इस बार आपको पता है कि दिल्ली में हर साल आपको पता है कि कितना प्रदूषण होता है इस समय, है ना। तो इस साल क्या हुआ है, दिल्ली में लोगों पटाखे नहीं जला पाए हैं ना। तो उसकी वजह से कुछ प्रदूषण तो शायद कम हुआ ही है कि लोगों ने पटाखे कम जलाए, तो इससे क्या हुआ, थोड़ा प्रदूषण का स्तर जो है वो थोड़ा कम हुआ है। तो आपने अपनी दिवाली कैसे मनाई, क्या क्या किया है, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो आप सोचिए कि इस दिवाली आपने ऐसा क्या किया जिससे कि क्या हो, जो आपके लिए अलग हो, जो आपको अच्छा लगा हो ना। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। और साथ में देखो कि जब प्रदूषण हमारे लिए कितना खतरनाक है, ये आप सबको पता है कि हम हर बार बहुत बार पढ़ते हैं, सुनते हैं कि प्रदूषण हमारे लिए बहुत खतरनाक है। पिछले कुछ सालों में तो इस समय पराली के कारण और ये पटाखों के कारण कितना प्रदूषण होता था, है ना। तो इस साल हमारी तरफ से थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन था कि हमने पटाखे कम जलाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा प्रदूषण का जो स्तर है, थोड़ा सा जो लेवल है उसका कम हुआ है। तो इसमें बेटा आप कुछ भी, आपका ना ओपन माइंडेड आंसर है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी आपने दिवाली पे किया, जो भी आपने कुछ नया किया है ना, वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं आप एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देती हूँ कि शायद आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आप अपनी सोच के साथ, अपनी समझ के साथ इसको आंसर करिएगा। तो आइए देखते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा, यह दिवाली मेरी अब तक की सबसे अच्छी दिवाली थी, क्योंकि हमने इस दिवाली को प्रदूषित नहीं किया। देखो क्यों, इस बार हमने क्या किया, पटाखे नहीं जलाए, तो हमारी दिवाली प्रदूषित नहीं हुई ना। हमारी दिवाली कैसी रही इस बार की, साफ सुथरी और अच्छी दिवाली रही। यह दिवाली मेरी अब तक की सबसे अच्छी दिवाली थी, क्योंकि हमने इस दिवाली को प्रदूषित नहीं किया। पटाखे बंद कर दिए गए थे, इसीलिए प्रदूषण बहुत अधिक नहीं हुआ। अब देखो क्या हुआ, पटाखे जो हैं वो क्या कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे, इसीलिए क्या नहीं हुआ, प्रदूषण बहुत अधिक नहीं हुआ। मैंने अपने माता पिता के साथ, यहाँ लिख दीजिएगा, मैंने अपने माता पिता के साथ सफाई करने में मदद की। मैंने रंगोली बनाई और शाम को मैंने पूजा की। देखो ये मैंने किया, आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कुछ हटा सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है बेटा। तो ठीक है, मैंने अपने माता पिता के साथ सफाई में मदद की, मैंने रंगोली भी बनाई, शाम को मैंने पूजा की, दीपक जलाया। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस बार हमने प्रकृति के बारे में सोचा। तो एक बात हमें अच्छी लगी कि इस बार फाइनली हमने प्रकृति के बारे में सोचा। तो एक बार हम देखते हैं फिर से इसको बेटा। देखिए, यह दिवाली मेरी अब तक की सबसे अच्छी दिवाली थी, क्योंकि हमने इस दिवाली को प्रदूषित नहीं किया। पटाखे बंद कर दिए गए थे, इसीलिए प्रदूषण बहुत अधिक नहीं हुआ। देखो ये एक नई बात है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता, पटाखे बहुत जलते हैं, लेकिन इस बार क्या था, पटाखे बंद कर दिए गए थे, इसलिए प्रदूषण अधिक नहीं हुआ। मैंने अपने माता पिता के साथ सफाई, घर की सफाई, दिवाली से पहले हम हर साल घर की सफाई करते हैं ना बहुत अच्छे से। तो मैंने अपने माता पिता के साथ घर की सफाई करने में मदद की, और इसके साथ साथ क्या किया था, मैंने एक रंगोली भी बनाई, शाम को मैंने पूजा भी की, दीपक जलाए। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि इस बार हमने प्रकृति के बारे में सोचा, थोड़ा सा सोचा ना, कि पोल्यूशन कम हुआ तो हमने क्या किया, प्रकृति के बारे में इस बार फाइनली हमने सोचा। तो ये है बेटा इसका आंसर। इस तरह से आप अपनी तरफ से इसमें और कुछ सोचकर थोड़ा ऐड और भी कर सकते हैं बेटा। आज की वर्कशीट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लेंथी बनता है कि आप थोड़ा सा बड़ा इसमें लिखे, एक एक लाइन लिख देंगे तो शॉर्ट हो जाएगा काफ़ी ना, इसलिए थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख दीजिएगा। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 2, आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने और प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। अपने दोस्तों से बातचीत करके एक योजना तैयार कीजिए। तो बेटा देखो, आप लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं ना। हम यही कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, कचरा जो है उससे उसे, अगर हम नदी कहीं घूमने गए हैं तो यूं ही सड़क पर कचरा ना फेंके, नदियों में कचरा ना फेंके। तो ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि हम ये कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा आंसर, पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। हमारा बेटा कर्तव्य है, चाहे हमें कोई कहे या कोई ना कहे, ये हमारा खुद का कर्तव्य है कि हमें पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखना है, क्योंकि हमारा जीवन पर्यावरण से ही संभव है। अगर पर्यावरण साफ नहीं होगा तो सबसे पहले जो बुरा इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे ऊपर ही पड़ेगा। तो हमारा जीवन पर्यावरण से ही है।
पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हम अपने आसपास के पर्यावरण पर स्वच्छता पर ध्यान देते हैं। तो क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले हमें स्वच्छता पर, जहाँ आप रह रहे हो, जिस एरिया में, अब देखो आपको कहते हैं कि आप पूरा देश साफ करो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन जहाँ आप रह रहे हो उस एरिया को, उसके आसपास के, आपके घर के आसपास की जगह को आप साफ रखते हैं, और सोचो सब व्यक्ति ऐसा करना लग जाए तो पूरा देश अपने आप साफ हो जाएगा। तो किसी एक व्यक्ति की मतलब काम नहीं है, ये पूरे देश के सभी लोगों का काम है। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हम अपने आसपास के वातावरण में स्वच्छता पर ध्यान रखते हैं। अधिक से अब हमें करना क्या चाहिए? देखो, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, नदियों और नालों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उनमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए। हम कचरे की प्रकृति के अनुसार, देखो ये काम हम कर सकते हैं कि हम कचरे की प्रकृति के अनुसार अलग अलग रखना चाहिए, ताकि जैविक और अजैविक कचरा, जिससे कि जैविक और अजैविक कचरा, ताकि हम उन्हें अलग सही तरीके से निपटान कर सकें। समझ में आया? कि जैसे जैविक कचरा है, प्लास्टिक को अलग कर दें, और जो जैसे कि खाद्य रिलेटेड जो वस्तुएं उनको अलग कर दें, तो क्या होगा? उसका निपटान करना आसान हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं बेटा इसका आंसर हम। देखिए क्या लिखा गया है बेटा यहाँ पे। पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारा जीवन पर्यावरण से ही संभव है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें अपने आसपास के वातावरण पर स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, नदियों और नालों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उनमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए। हम कचरे की प्रकृति के अनुसार अलग अलग, हमें कचरे की प्रकृति के अनुसार उन्हें अलग रखना चाहिए, जैसे कि जैविक और अजैविक कचरा, ताकि हम उनमें उनसे सही तरीके से निपट सके। निपटान भी तो जरूरी है ना बेटा कचरे का। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।